साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल पर। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। और आज की साखी का शीर्षक है मृत्यु का पुण्य स्मरण। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक बार की बात है कि संत एकनाथ जी महाराज के पास एक बूढ़ा व्यक्ति पहुंचा और बोला कि महाराज, आप भी गृहस्थी मैं भी गृहस्थी, आप भी बच्चों वाले और मैं भी बच्चों वाला, आप भी सफ़ेद कपड़ों वाले और मैं भी सफ़ेद कपड़ों वाला, लेकिन आपको लोग पूजते हैं, आपकी इतनी प्रतिष्ठा है, इतना मान सम्मान है, आप इतने खुश रह सकते हो, आप इतने निश्चिंत जीवन जी सकते हो, लेकिन मैं इतना परेशान क्यों हूँ? आप इतने महान और मैं इतना तुच्छ क्यों हूँ? साथ संगत जी, संत एकनाथ जी ने सोचा कि इस व्यक्ति को उपदेश देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसकी समझ में उपदेश नहीं आएगा। तो संत एकनाथ जी ने सोचा कि कुछ और किया जाए। एकनाथ जी ने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा कि चल रे, 7 दिन में मरने वाले, तू मुझसे क्या पूछता है? अब क्या फ़र्क पड़ेगा, 7 दिनों में तेरी मौत हो जाएगी। साथ संगत जी, ये सुनकर वो व्यक्ति सन रह गया। एकनाथ जी कह रहे थे कि 7 दिन में तेरी मौत है। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि संत एकनाथ जी ने कहा है तो ये बात तो सच हो ही जाएगी। वो व्यक्ति अपनी दुकान पर गया, लेकिन उसके दिमाग में संत एकनाथ जी के शब्द घूम रहे थे कि 7 दिन में तेरी मौत है। उस व्यक्ति को धन कमाने का जो भी लोभ था, वो सारा लोभ खत्म हो गया। अब वो व्यक्ति सोचने लगा कि अब मैं जो भी कर्म करूँगा मुझे उसका वैसा ही फल मिलेगा। वो व्यक्ति पहले बात बात पर अपनी दुकान पर ग्राहकों से लड़ पड़ता था, लेकिन अब वो व्यक्ति सभी से प्रेम से व्यवहार करने लगा। जब शाम होती थी तब वो शराब पीता था, लेकिन अब उसका शराब पीना भी छूट गया था। अब इस घटना को एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन भी बीत गया। साथ संगत जी, उस व्यक्ति को अपने भोजन में विभिन्न प्रकार के विभिन्न स्वाद के व्यंजन, अचार, चटनी, ये सभी कुछ चाहिए था। ज़रा सी कमी होने पर वो व्यक्ति आग बबूला हो जाता था। लेकिन अब उस व्यक्ति को याद आने लगा कि मेरी ज़िंदगी के 3 दिन तो बीत गए, अब केवल 4 ही दिन बचे हैं। अब इन 4 दिनों में क्या खाया पिया जाए? अब इस बात को चौथा दिन भी बीत गया, 5वां दिन आ गया। वो व्यक्ति पहले बहुत क्रोध करता था। उस व्यक्ति को अपनी बहू पर बहुत गुस्सा आता था और उस व्यक्ति को अपने बेटे भी नालायक दिखते थे। लेकिन अब उस व्यक्ति को 3 दिन के बाद अपनी मौत दिखने लगी थी। अब वो व्यक्ति अपने पूरे परिवारजनों के अवगुणों को भूल गया था। उस व्यक्ति की समझ में आ गया था कि संसार में तो ऐसा ही होता है और ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे बच्चे मुझसे नालायकी करते हैं, तो उनका आसक्तिपूर्ण चिंतन मेरे दिल में नहीं होता है। अगर मेरे दिल में इस बात का आसक्तिपूर्ण चिंतन होगा तो फिर क्या पता मुझे इसी घर में चूहा बनकर आना पड़े या सांप बनकर आना पड़े या कहीं चिड़िया बनकर ना आना पड़े, इस बात का कोई पता नहीं। उस व्यक्ति ने सोचा कि अगर मेरे बेटे और मेरी बहुएं नालायक हैं तो अच्छा ही है, क्योंकि 3 दिनों के बाद तो मैंने मर ही जाना है। उस व्यक्ति ने सोचा कि क्यों ना मैं इतने समय में भगवान को याद कर लूं। यही सोचकर उस व्यक्ति के मुख से भगवान का स्मरण चालू हो गया। साथ संगत जी, वो व्यक्ति अपने पूरे जीवन में कभी मंदिर नहीं गया था और ना ही वो संतों को कुछ मानता था। लेकिन अपनी मृत्यु का ज्ञान होते ही उस बुजुर्ग व्यक्ति का निरंतर जाप चालू हो गया। वो व्यक्ति संसार की तू मैं, तेरा मेरा सब कुछ भूल गया और अब 6ठा दिन भी बीत गया। जैसे जैसे समय जाने लगा वैसे वैसे उस बुजुर्ग व्यक्ति का भक्ति भाव, नाम स्मरण, सहज जीवन, सहन शक्ति, उदारता, ये सभी गुण उस बुजुर्ग व्यक्ति के अंदर विकसित होने लगे। अब ये सब कुछ देखकर उसके घर परिवार के लोग बहुत हैरान हो गए कि इस बुजुर्ग का जीवन इतना कैसे बदल गया।
उसके घर परिवार के सदस्य सोचने लगे कि हम तो रोज मनौतियां मानते थे कि ये बूढ़ा कब मरे और हमारी जान छूटे। बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया, वे भी गए निराश। साथ संगत जी, उस बुजुर्ग व्यक्ति का छठा दिन बीत रहा था। उसकी प्रार्थना में हमेशा यही बात आ रही थी कि हे भगवान, मैं क्या करूं, मेरे कर्म कैसे कटेंगे। और हमेशा भगवान का नाम उसके मुख पर रहने लगा। उसे रात में नींद भी नहीं आई। शायद उस व्यक्ति को रविदास जी की बात याद आने लगी थी कि रविदास रात न सोइए, दिवस न लीजिए स्वाद, निस दिन हरि को सुमरिए, छोड़ सकल प्रतिवाद। साथ संगत जी, अब उस बुजुर्ग व्यक्ति को रात में भी नींद नहीं आ रही थी और पूरी रात भगवान के स्मरण में गुजर रही थी। अब 7वें दिन की सुबह हुई। उस बुजुर्ग व्यक्ति को उसके घर परिवार वालों ने जगाया तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि मुझे माफ़ करना, किया कराया माफ़ करना, लेकिन अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उस व्यक्ति की बात सुनकर उसके घर परिवार के लोग रोने लगे कि नहीं, अब तो तुम बहुत अच्छे हो गए हो, अगर अब तुम ना जाते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन वो बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगा कि गोबर से लीप कर चौका लगाओ और मेरे मुंह में तुलसी का पत्ता दो, मेरे गले में तुलसी का मन का बांधो और आप लोग रोना मत, मुझे भगवान के चिंतन में मरने देना। उस बुजुर्ग व्यक्ति की बातों से उसके सारे घर परिवार के लोग परेशान हो गए कि इतने में संत एकनाथ जी वहाँ से गुजरे। उसके परिवार के लोग भागकर एकनाथ जी के पैरों में पड़ गए और कहने लगे कि महाराज, आप हमारे घर में पधारो। संत एकनाथ जी महाराज ने घर आकर बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा कि क्यों, क्या बात है, तुम सोए क्यों हो। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी, आपने ही तो कहा था कि 7 दिन में तुम्हारी मौत है। अब 6 दिन तो बीत गए और यह आखिरी 7वां दिन है। संत एकनाथ जी उस बुजुर्ग से कहने लगे कि तुमने मुझसे कहा था कि आप में और मुझ में क्या फ़र्क है, और मैंने तुमसे कहा था कि 7 दिन में तुम्हारी मौत होगी। तुमने अपनी मौत को 7 दिन दूर देखा। अब बताओ कि तुमने 7 दिन में आने वाली मौत को देखकर कितनी बार शराब पी। उस व्यक्ति ने कहा कि एक बार भी नहीं। संत एकनाथ जी ने पूछा कि तुमने कितनी बार क्रोध किया। उस व्यक्ति ने कहा कि एक बार भी नहीं। संत एकनाथ जी ने कहा कि कितने लोगों से तुमने झगड़ा किया। उस बुजुर्ग का जवाब था कि किसी से भी नहीं। संत एकनाथ जी कहने लगे कि तुमको 7 दिन, 6 दिन, 5 दिन, 4 दिन दूर मौत दिखी। जितनी जितनी मौत नज़दीक आती गई, उतना उतना तुम ईश्वरमय होते गए और तुम्हारे लिए ये संसार फीका होता गया। ये तुम्हारा अनुभव है कि नहीं। उस बुजुर्ग ने कहा कि हाँ महाराज, ये मेरा अनुभव है। 7 दिन मौत दूर है तो संसार में मुझे कहीं पर भी रस नहीं दिखा। भगवान से मेरा प्यार बढ़ा और मेरे जीवन भक्तिमय बन गया। संत एकनाथ जी कहने लगे कि भगवान का नाम हमेशा याद रखो। हमारी मृत्यु 7 तो क्या, किसी भी पल में आ सकती है। इसीलिए हमेशा याद रखना कि हम सभी 7 दिन में मरने वाले हैं। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।